हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कोट 4x गुणा साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर कोट x गुणा साइन 5x माइनस साइन 3x। तो यहाँ पर देखो, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा हम यहाँ से जानते हैं, कोट थीटा जो है किसके बराबर होता है, कोस थीटा बट्टा में साइन थीटा के। फिर देखो, कुछ और सूत्र भी जानते हैं हम कि साइन ए प्लस में साइन बी, इसका सूत्र क्या आता है, 2 साइन ए प्लस बी बटा 2 कोस ए माइनस बी बटा 2, ये होता है सूत्र। साथ ही साथ देखो, साइन ए माइनस साइन बी, इसका सूत्र भी हम जानते हैं भली भांति, क्या होता है, 2 कोस ए प्लस बी बटा 2 और साइन में आता है ए माइनस बी बटा 2। ठीक है, ये होता है इसका सूत्र। तो अब देखो, यहां पर सबसे पहले बायां पक्ष लेते हैं और उसको थोड़ा हम सरल करते हैं। तो बायां पक्ष बराबर में देखना क्या लिखा हुआ है, कोट 4x गुणा में क्या है, साइन 5x प्लस में साइन 3x, ये पद लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखो हम क्या कर लेते हैं, यहां पर सबसे पहले कोट 4x को किस प्रकार से लिखते हैं, कोस 4x बट्टा में साइन 4x। तो कोस 4x बट्टा में है साइन 4x। फिर देखो, अंदर हम साइन ए प्लस में साइन बी वाला सूत्र लगाएंगे। तो 2 साइन ए प्लस बी बट्टा 2 आएगा, तो 5x प्लस में 3x हो गया 8x। 8x बट्टा में 2 क्या होगा, 4x आ जाएगा। फिर देखो, कोस में क्या आता है, ए माइनस बी बट्टा 2, तो 5x माइनस 3x हो गया 2x, बट्टा में 2 करेंगे तो केवल x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 4x से ये साइन 4x आपस में विभाजित हो गया। तो बाएं पक्ष का मान क्या बन रहा है, देखो हमारे पास में ध्यान से, 2 कोस x गुणा में कोस 4x, ये बन रहा है। इसको हम समीकरण 1 बोल लेते हैं, ये बायां पक्ष आ गया। अब देखो, दायां पक्ष लेते हैं और उसको थोड़ा सरल करते हैं हम। दायां पक्ष बराबर में देखना क्या है हमारे पास, यहां पर कोट एक्स गुणा में साइन 5x माइनस साइन 3x। तो यहां पर साइन ए माइनस साइन बी का सूत्र लगाएंगे और कोट एक्स को लिख लिया हमने कोस एक्स बट्टा में साइन एक्स। ठीक है, तो यहां पर सूत्र लगाने से क्या बनेगा, 2 पहले क्या आता है, कोस ए प्लस बी बटा 2 होता है, तो यहाँ पे 4x आ गया। फिर साइन के अंदर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अब साइन एक्स से साइन एक्स विभाजित हो गया एक बार, तो ऊपर क्या बन जाएगा, देखो 2 कोस x गुणा में कोस 4x। इसको हम समीकरण 2 बोल लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर ही आ रहा है, दोनों का मान 2 कोस x कोस 4x आ रहा है। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख पा रहे हैं कि बायां पक्ष किसके बराबर है, दाएं पक्ष के बराबर में दायां पक्ष। और यही तो हमें सिद्ध भी करना था, तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।